आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस एवं युवा सप्ताह उद्घाटन समारोह के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर अनुपमा ओझा अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ से एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे मंच पर आसीन हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं कुलपति मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, आयुर्वेद संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजूनाथ जी, विज्ञान इकाई के अधिष्ठाता श्री सुनील सिंह जी एवं कृषि विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय दुर्गेश्वर जी का इस राष्ट्रीय युवा दिवस एवं युवा सप्ताह उद्घाटन समारोह में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम का संचालन जो है ये राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 1985 में किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था और उस उपलक्ष्य में सन 1984 में पूरे देश विदेश में कई जगह युवाओं से रिलेटेड कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जो है वो युवाओं पर देखने को मिला। इसी सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि 12 जनवरी जो है ये विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और विवेकानंद जी के जो विचार थे वो युवाओं को उत्साहित करने में बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुए थे। उन्होंने कम उम्र में ही देश विदेश में अपनी पहचान बना ली थी। तो सभी युवाओं को एक तरह से वो प्रोत्साहन का कार्य उनके जीवन से जो भी रिलेटेड कृतियां थी या उनके रिलेटेड जो भी उनके कार्य थे वो सभी युवाओं को हर दिशा में जो है सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो उसी प्रेरणा, क्योंकि युवा क्या है, युवा जो है इसमें उत्साह भी होता है, कार्यकुशलता भी होती है और उसके साथ साथ उसको जीवन में कुछ न कुछ आगे करने का बहुत जोश होता है। इसी जोश को देखते हुए इस बार भारत सरकार ने जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस का जो विचार है वो भी रखा है कि हम सबके दिमाग में है, मीन्स इट्स ऑल इन द माइंड। इसी जो विचारधारा को रखते हुए इस बार का पूरा जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है वो संचालित किया जा रहा है। और इसके उपलक्ष्य में अब मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए, क्योंकि हमारे एग्जाम भी चल रहे हैं, तो मैं अपने मुख्य अतिथि एवं मंचासीन सभी अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर एवं मां सरस्वती के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, जिसका अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को मेरा नमस्कार है। हमारी संस्कृति में ये भी मान्यता है कि दीपक की ज्योति से जो धुआं निकलता है उससे जो भी नकारात्मक नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है वो सभी जो होती है वो नष्ट हो जाती है और इंसान के अंदर एक सुंदर चेतना का जन्म होता है। अब मैं परास्नातक की छात्राएं कुमारी कामनी एवं अलका से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और सरस्वती वंदना द्वारा हमारी वेदों की देवी सरस्वती का इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे में ज्ञान की ज्योति जला दे,
माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। पुस्तक वीणा मैया हंस की सवारी, दुनिया में तू ही मैया सबकी रखवाली। पुस्तक वीणा मैया हंस की सवारी, दुनिया में तू ही मैया सबकी रखवाली। तेरी दया की नजरिया चमके, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आजा माँ तू खेवैया बनी है। बीच भंवर में मेरी नैया पड़ी है, आजा माँ तू खेवैया बनी है। मेरी नैया लगा दे किनारे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। थैंक यू। धन्यवाद अलका। धन्यवाद अलका और कामिनी, आपने बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। अब मैं परास्नातक की ही कुमारी कामिनी, अलका और सौम्या से आग्रह करती हूँ कि वो स्वागत के द्वारा हमारे अतिथियों का सत्कार करें। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते ही तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद कामिनी, अलका और सौम्या। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि आज का युवा ही भविष्य का नेता है और समाज का कोई भी वर्ग युवाओं के बिना अधूरा है। तो इसी अधूरेपन को पूरा करते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी जो युवा के लिए ही है, तो बिना युवाओं के अभिभाषण के हमारा प्रोग्राम भी पूरा नहीं हो सकता है। तो अब मैं स्नातक के शिवम पांडे से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करें। सुप्रभात आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय डीन सर, आदरणीय विजय सर एवं सभी सम्मानित शिक्षकगण,
वरिष्ठ छात्र छात्राओं एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं शिवम पांडे, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का छात्र, आप सभी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय युवा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत में नहीं, दुनिया में अपने आदर्शों एवं विचारों से अलग पहचान बनाने वाले 30 उम्र के स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका जन्म एक नाथ परिवार में हुआ था, एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र जी दुनिया में किसी को ज्यादा सम्मान दिए तो अपने गुरु को दिए। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण हंस। वह एक बार अपने बातों में कहे थे कि यदि भगवान को देखना है तो अपने गुरु में देखो, यदि भगवान को देखना हो तो अपने गुरु में देखो, और विश्वास यदि खुद पर हो जाए तो भगवान भी दिख जाते हैं। महोदय, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं 9/11 एक तारीख है जो भारत को लोगों को डराती है। याद आते हैं मुंबई के ताज होटल, 2 इमारतें, उससे टकराते हवाई जहाज, ओसामा बिन लादेन याद आते हैं। लेकिन हमको ये इसलिए याद आते हैं क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रिव्यू गलत था। हम ये भी याद रखना चाहिए कि 9/11 अमेरिका का शिकागो भी याद आना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जब भाषण हुआ तो 11 सितंबर 1893 था, जिसको 9/11 से भी जाना जाता है। मेरे लिए 9/11 का मतलब नरेंद्र होता है, ना कि ओसामा बिन लादेन होता है। इसलिए याद रखना चाहिए कि उस दिन भारत का एक युवा सन्यासी हिंदू ने पश्चिमी भारत के सूट-बूट बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। 9/11 इसलिए याद रखना चाहिए कि आज हम विश्व गुरु की बात करते हैं। विश्व गुरु तो 1883 में ही पुनः स्थापित हुआ था। 1911 याद रखना चाहिए क्योंकि आतंकवाद के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद रखना चाहिए, विश्व शांति के लिए याद रखना चाहिए। तारीख था 11 सितंबर 1893, स्थान शिकागो का था। हिंदू महासभा का आयोजन हुआ था। बड़े बड़े धर्म प्रतिनिधि उसका अवगत कर रहे थे। भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी धोती कुर्ते में और एक टोपी लगाए गए थे। बड़े बड़े सूट टाई वाले कहते थे कि ये देखो सपेरों का देश, तीसरे सबसे बड़े देश। जब भी बात करो तो धर्म वेद विचार का बात करते हैं। मौका पर वह कहते थे कि वो मजाक बनाते रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी उसको बड़ी धैर्य पूर्वक सुनते रहते थे। वह कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो बहुत सहनशील व्यक्ति थे। वह अपने स्थान जाकर ग्रहण करते थे। वह कभी किसी को जवाब का जवाब नहीं देते थे। जब बात आई तो सभी ने अपनी अपनी बात रखी। हर एक ने कहा मेरा धर्म बड़ा है, मेरा सिद्धांत बड़ा है, मेरे युवा बड़े हैं, मेरे सिद्धांत सबसे बड़े हैं, मेरे वंश सबसे बड़े हैं। लेकिन जब बात आई स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी जब स्टेज की तरफ जा रहे थे तो 2 मिनट स्टेज पे जाकर रुके। वो चारों तरफ देखे कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। वो बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह बहुत ध्यानपूर्वक सुनते सुनते जब 2 मिनट बीत चुके तो बोलना शुरू किए। वह बोले, मैं उस बात को कोट करना चाहूंगा जो वहां पर 7,000 लोगों ने सुनकर 2 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाई थी। उन्होंने संसद में सबसे पहले कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। 7,000 लोग ये बात सुनकर सम्मोहित हो गए, जैसे कि एक जादू दिखा। भगवान कोई आकाशवाणी कर रहे हैं, आकाश से कोई आवाज गुज रही है, ऐसे उनके स्वर थे। 2 मिनट तक वहां के सभी धर्म प्रतिनिधि खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सभी कहते थे कि मेरे देश की सीमाओं को झुकाने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक सन्यासी, एक भारत का वासी कहता था कि दुनिया एक ही है, दुनिया में हम हो या कोई और हो, हम कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। आज भी यही रहस्य है कि भारत परायों को भी अपना करता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करता है, सभी को अपना मानता है, सभी किसी भेदभाव नहीं करता है, किसी के काले या गोरे से भेदभाव नहीं करता है। काले गोरे से भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी देश को क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम है अभी तक नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी नहीं ममता माता कहकर बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर को भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, सोच कर इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। वो 5 शब्द बोलने पर जब शुरू किए, उसके बोलना शुरू किए। उनने कहा कि अमेरिका को मेरा सहृदय धन्यवाद, क्योंकि उनने मेरा जो स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। वो इस बात को नहीं कह रहे थे कि स्वागत के लिए कह रहे थे। उससे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वो अमेरिका गए थे। उनको एक ऑफिस में काम था। उनने कहा था, उनको एक ऑफिसर ने कहा था, यू आर द ब्लैक एंड गेट ऑफ माई फ्रॉम ऑफिस। ये बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी कड़वाहट अपने अंदर रखे।
भारत की संस्कृति ऐसी थी कि हम विष पीते हैं, अमृत का दान करते हैं। हम महादेव शिव के वंशज हैं, जहर पीते हैं, उगलते नहीं हैं। यह बात सीखनी चाहिए कि अपमान का जवाब अपमान से नहीं देना चाहिए, धैर्यपूर्वक देना चाहिए। हम बुराई किसी का नहीं करते, लेकिन बड़ाई सभी का करते हैं। 8000 पहले हमारे वेदों में घोषणा की थी, सत्य एक है, लेकिन विद्वान अपने-अपने अनुसार उसका परिभाषा देते हैं। स्वामी जी ने जब भाषण दिया, आज भी उस भाषण को याद रखते हैं और शिकागो का वो जगह जहाँ पर उन्होंने अपने गुरु को भी सम्मान दिया था। ये स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी युवा होता है। यदि शरीर में रीढ़ का हड्डी ना हो तो व्यक्ति सीधा नहीं खड़ा हो पाता। उसी प्रकार यदि देश में युवा ना हो तो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। उस देश का विकास करना है तो युवाओं के हाथ में होना चाहिए। उस देश को कभी संघर्षशील देखना है तो युवाओं को होना चाहिए। वो हमेशा ये कहते थे कि आजादी की लड़ाई हो तो सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले युवा ही थे। वो मंगल पांडे हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो। 1963 में चीन की लड़ाई हो या 1972 में पाकिस्तान से लड़ाई हो या किसी भी देश से लड़ाई हो, सबसे ज्यादा यदि बलिदान दिए तो युवा ने दिया है। आज भी वो था डिजर्ट हो या रेगिस्तान हो या वो ग्लेशियर पे हो, सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत के ठहरते हैं। जब बात युवाओं का करते हैं तो युवाओं को बोलने का अधिकार तो हर देश में है, लेकिन भारत जैसा अधिकार किसी देश में नहीं है। भारत के यदि युवा चाहते हैं तो सत्ता बदल देते हैं, भारत के युवा चाहते हैं तो कोरोना वैक्सीन भी बना देते हैं। यह बात भारत ने सिद्ध किया कि युवाओं को लेकर हर एक देश अपना एक रुतबा रखता है। आज भारत गर्वान्वित से कहता है कि हमारे युवा में सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या मेरी है और यह बात सबसे ज्यादा है। वो ये कहते थे कि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो रुको मत, चलते रहो। कभी किसी का एक विद्यार्थी का पहचान होता है कि वो अतीत की चिंता किए बिना वो भविष्य में अपने काम को शुरू करता है और भविष्य में आगे बढ़ता है और जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती वह आगे बढ़ते जाता है। वह हमेशा कहते थे कि यदि युवा चाहे तो हमेशा पढ़ लिख कर नहीं, एक संस्कार, एक गुरु को सम्मान देकर सबसे बड़ा व्यक्ति बन सकता है। व्यक्ति वही है जो गुरु का सम्मान करता है, व्यक्ति वही है जो माता पिता का सम्मान करता है, व्यक्ति वही है जो हर एक चीज को समझता है। मैं अपने वाणी को बस विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इसी समापन के कंटिन्यूएशन में अब मैं एग्रीकल्चर के विजय को बुलाना चाहूंगी, जो कि अपने विचार प्रस्तुत करेंगे इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। सभी को सुप्रभात। माननीय कुलपति जी, माननीय दीन सर, माननीय विजय सर, सर्वप्रथम मैं सम्माननीय मंच को नमन करता हूँ। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, सम्माननीय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी कृषि छात्र के विज्ञान के स्टूडेंट हूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के प्रति 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्त न हो जाए। भारत देश की अधिकतर आबादी युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर ही निर्भर करता है। नई प्रतिभा के आने से देश का न सिर्फ तरक्की मिलती है बल्कि देश के विकास भी सही तरह से होता है। वहीं देश के युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए हर साल भारत युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 को लागू किया और 1985 के प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी युवा पीढ़ी के लोगों को आदर्श माने जाते हैं। उन्होंने अपने 25 वर्ष की उम्र में अपना जीवन स्वामी सन्यासी के रूप में समर्पित कर दिया था। उनके गुरु का नाम था नरेंद्र देव रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद काफी कम उम्र के अंदर ही दुनिया में अपने विचारों के चलते अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। उनके विचारों से युवाओं को सही दिशा मिल सके, इस मकसद से ही उनके जन्म दिवस के इस दिन के लिए चुना गया था।
राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग विषय के साथ मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के विचार, दर्शन और अध्यापन भारत के महान सांस्कृतिक और पारंपरिक संपत्ति है। युवा देश के महत्वपूर्ण अंग है जो देश को आगे बढ़ाता है। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद के आदर्श और विचारों के द्वारा सबसे पहले युवाओं को चुना जाता है। इसीलिए भारत सम्माननीय युवाओं को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। इसी दिन युवाओं को कुछ न कुछ करने का जोश कर भर देता है, जो कि भारत की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद जी के उच्च विचारों से प्रेरणा लेकर अपने भारत देश का भविष्य बेहतर बना सके। अंत में मैं अपनी बातों को कुछ पंक्तियों के द्वारा समापन करना चाहता हूँ। कथानन या करण समझूं कि सुरभित छंद हो जाए, कथानन या करण समझें कि सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुगध मंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विजय। अब मैं अपने हमारे कार्यक्रम के अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करें। आप सभी को सुप्रभात। मंचासीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी, आयुर्वेदा कॉलेज के प्रधानाचार्य माननीय मंजुनाथ जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विजय दुगेसर जी, एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर अनुपमा ओझा, मेरे साथी शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको सादर प्रणाम और इस राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हम बात करें इस राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, तो आजकल एक सिलसिला चला हुआ है, हर रोज कोई ना कोई दिवस, कोई ना कोई कुछ न कुछ कार्यक्रम मनाते रहते हैं। आप सबको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसका ये सब मनाने का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है। क्या हम सिर्फ यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं और खत्म हो जाता है? क्या हमारा यही मतलब है ये सब दिवस मनाने का? अपने आप में हमें सोचना है। ये सब हमें जागृत करने का एक अच्छा मौका है जिसको किया जाता है, और सरकार ने ये पहल उठाई है जब से खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हर एक पल को इन युवाओं के बीच में लाने के लिए ये कोशिश की जाती है। आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा देश ही है जो सबसे युवा देश है, और युवा का मतलब जो एनर्जी की बात करते हैं, वो एनर्जी सबसे ज्यादा इस युवा के अंदर ही होती है। और मेरे हिसाब से ये युवा दिवस मनाने का जो मतलब है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना। आप सब यहाँ पे हैं, ये सोचते होंगे हम लोग पढ़ाते हैं, करते हैं, गाइड करते हैं आप सबको सब कुछ, लेकिन जो एनर्जी आपके पास है वो एनर्जी किसी के पास नहीं। उस एनर्जी को सही रास्ते पे सही समय पे कैसे यूज करना है, ये आपको सोचना है। अब यही बात आती है शिक्षा और ज्ञान की। हमारे अंदर एनर्जी, हम युवा है, हमारे अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, लेकिन उस एनर्जी का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। हम एक डायरेक्शन नहीं बना पा रहे। शिक्षा और ज्ञान
ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें इंडिपेंडेंट बनाती है, स्वतंत्र बनाती है, हम अपने हिसाब से सोच सकें। और हमारे सोचने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे का नुकसान हो। हम अपनी एनर्जी को इस तरीके से लेके चले कि हमारी सोच इस तरीके से होनी चाहिए कि हम दूसरे का कुछ न कुछ सहायता कर सके। इस कड़ी में मुझे स्वामी विवेकानंद के कुछ, मैं भी बहुत ज्यादा स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं पढ़ा था, टू बी वेरी फ्रैंक। शायद ये युवा दिवस ही है कि जो है ये करने के लिए मुझे भी प्रेरित किया और मैं थोड़ा बहुत पढ़ने लगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। जैसा कि आप लोगों को हमारे छात्रगण शिवम ने जो है और विजय ने बहुत अच्छे तरीके से बोला, और उन दोनों को बधाई। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे परिवार से थे, लेकिन जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई उसके बाद से उन्होंने ऐसे भी दिन देखे कि वो खाए बिना रह जाते थे। यहाँ तक उनका जो अतिथि का सत्कार का जो तरीका था, अगर कोई अतिथि आता था उनके यहाँ तो वो घर में अगर रहने का जगह नहीं है तो उसको जो है घर अपने उसमें जो है सुलाते थे, और अपने रात भर जो है बारिश हो या ठंड हो या वहां पे जो है बैठे खड़े जैसे बिता लेते थे। ये उनकी सोच थी, ये उनका तरीका था। अगर हम आप युवा की बात करते हैं तो ये सोच हमारे अंदर आनी चाहिए, आप सबके अंदर आनी चाहिए। यही हमारा धर्म होना चाहिए। साथ ही साथ गुरु के प्रति उनका जो सम्मान था, मैं पढ़ते समय ये पढ़ा, जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस बीमार पड़े तो सारे क्रियाक्रम वो जो है वहीं पे कर रहे थे। उनके बाकी जो शिष्य थे उनसे घृणा करके भागने लगे। तब स्वामी विवेकानंद ने जो है बहुत गुस्से में वो किया और सबको किया, और खुद सारी चीजें अपने हाथों से उठाते थे। जो भी उनके जो है क्रियाक्रम की जो चीजें होती थी सब उठाते थे और सब ले जाके फेंकते थे। जो कुछ भी करते थे वहां पे एक पूरा टाइम उनके साथ रहे। और उसके बाद ये उनका जो है गुरु प्रेम जो था, ये सब साबित किया कि नहीं, वो एक बहुत अच्छे शिष्य थे। और इस तरीके से पूरे दुनिया में इसका जो है प्रसार हुआ। तो ये दिखाता है कि वो किस कदर अपने गुरु के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति समर्पित थे। क्या हम आप कभी ये सोचे हैं, कभी ये करते हैं? यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है इस युवा दिवस को मनाने का। अगर आज तक हमने कुछ नहीं किया है, नहीं सोचा है, तो कम से कम आज से सही हम जो है कुछ एक चीजें उनकी उठाएं और अपने जीवन में उसको समाहित करें और आगे लेके चलें। इन सब बातों को लेते हुए जो मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद एक संत ही नहीं, बहुत बड़े महान देशभक्त भी थे और बहुत बड़े वक्ता भी थे, विचारक भी थे, लेखक भी थे और मानव प्रेमी भी थे। जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में अपना भाषण दे के जब लौट कर आए थे, उस समय हमारे देश में आजादी का बिगुल चल रहा था। तो उन्होंने आते से ही वहां पे बोला था, आह्वान किया था युवाओं का। कैसे बोला था? नया भारत निकल पड़े, नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से, नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से, भड़भुंजे की भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। इतनी आह्वान सुन के जहां भी आपको समझना चाहिए, मोदी की दुकान। आज सौभाग्य से हमारे देश के जो अगुआ है, जिन्होंने देश को कितने अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, उनका भी नाम मोदी जी नाम से हम जानते हैं। मोदी का मतलब आप तो जानते हैं क्या होता है? कोई बताएगा मोदी का मतलब?
मोदी का मतलब होता है राशन की दुकान। राशन की दुकान, मैं कल पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। राशन की दुकान से, भड़भुजे की भाड़ से, मतलब चना भूनने वाला जो वो गांव पे होता है वहां से, हर जगह से आह्वान किया, जहां भी है जो कोई भी है निकल पड़ो। इस आजादी के आह्वान पे उन्होंने ऐसे किया और लाखों हजारों करोड़ों में लोग जो है निकल पड़े और इस तरीके से महात्मा गांधी के साथ सब लोग जुड़ गए। सो ये दिखाता है कि उनका देश प्रेम, देशभक्ति किस तरीके से जो है आजादी के उस शुभ कार्य में सहयोग किया। उन्होंने लास्ट में एक बोला, उठो जागो, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। ध्यान दीजिएगा, ये सब सिर्फ कहने के लिए और किताबों के लिए नहीं है, ये सब आज आपके लिए भी है। उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने अंदर ये भरना पड़ेगा। आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा और तब तक नहीं रुकना है, तब तक नहीं सोना है जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले जाए। इन्हीं सब बातों के साथ एक लास्ट कुछ चंद पंक्तियां आपके सामने रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। डर मुझे भी लगता था, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस पे आह्वान करता हूं कि अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाइए, अपने आप को सोचिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़िए। अपने हौसले को एकदम से मजबूत करते हुए उस रास्ते पे निकल पड़िए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे युवाओं का प्रोत्साहवर्धन के लिए एवं आपके राष्ट्रीय युवा दिवस का मतलब ही यही है कि हम अपने युवाओं को, क्योंकि युवा क्या है, वो एक दिशाहीन होता है, उसके पास उत्साह है, जोश है, कुछ कर गुजर जाने का क्षमता है, पर वह थोड़ा दिशा निर्देश में उसे थोड़ा परेशानी होता है कि अगर उसको सही दिशा निर्देश मिल जाता है तो वो अपनी एनर्जी को सही वे में, पॉजिटिव एनर्जी को यूज करता है, सही रास्ते में देश को एक अच्छा भविष्य देने में अपना पूरा एनर्जी लगा देता है। और वहीं अगर उसे गलत दिशा निर्देश मिल जाता है तो शायद उसी एनर्जी को वो गलत चीज में लेके और हमारे अंदर नेगेटिविटी या हम कह सकते हैं हमें अंधकार में ले जाता है। तो सर की बातें बहुत ही हमें लगता है हमारे युवाओं के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रही। धन्यवाद सर। अब मैं अपने आयुर्वेद संस्थान के प्रधानाचार्य श्री मंजूनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे छात्रों को कुछ और उत्साहवर्धक बातों से अवगत कराएं। सुप्रभातम। ओम श्री धन्वंतराय नमः। गुरुभ्यो नमः। रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, डीन और एग्रीकल्चर अध्यक्ष और हमारा डियर फैकल्टीज एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो आज 2 दिवस है, मीन्स एक स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस। इन चीज के लिए आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। मेन थिंग युवा दिवस, वी आर सेलिब्रेटिंग द यूथ डे. What is the meaning of youth? The age between, you know, that from the childhood we don't have that much of strength, that much of mental development. Then धीरे धीरे जाते
just in between the age of after that teenage, you can come to the after that 18 or 19, then you can come to the 20 and up to the 35 40, that is, and you can call that youth. During this time you have a very good strength, energy to do everything, and even the mental fitness and also the physical fitness is there. Then after 40 or 45 years, again they're going to depletion is going on. Means nothing but you are going to depletion of your strength or that mental strength or physical strength. So that's why it's very, very important in between these days to do everything. Means you, each and every person, you should have some aims. Is it? Aim is there or not? Without aim, you cannot. What you are going to do? Why you are coming to study here? You have a aim. That is the Swami Vivekananda that says in your life that on some aim is there to achieve. To achieve, don't stop and you should work and search, go and full effort, energy you can do it for that to reach that your aim. So that's the thing. In between this age, there's a period in between the only you have to reach. That you do know that what is the lifespan of that Swami Vivekananda? 39. See, within 39 he achieved whole world they are looking him. Means nothing but that during these days he giving very lot of effort. You don't know that he is so many days he is fasting, and also he is exposed to that too much of cold because he don't have any that blankets or nothing is there. He is from top to bottom of India. He is roamed and also that collected and experienced a lot, and giving a that sannyasa means the speeching and collecting to the giving a speeching, and they are going to collect the people to give the energy to them to save our culture, to save some or Indians. So this concept is only that during those days. That's why this is you are an youngsters that that an young blooded, young blooded. See, young blooded in the sense you can do anything. So this is the thing that we are celebrating that on Yuva Divas. So for this, keep it in your mind, and it should be do whatever the things to development of our country or development of our social in a dharma. Without dharma, don't do like this. You should be in the track that's in a dharma. You should follow this dharma and achieve your something, and it should be utilized to in your society, and it gives a good contribution to our country. Thank you. Thank you. धन्यवाद सर। आपने भी हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया हमारे युवाओं को। अब मैं अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे कुलपति मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे छात्रों को अपने विचारों से अवगत करें। आदरणीय मंजूनाथ जी, डॉक्टर सुनील जी, चौबे जी, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्यारे साथी, अभी तक आपने बहुत अच्छी बातें सुनी विवेकानंद जी के बारे में। जो शख्स 49 साल की उम्र में रह के पूरे विश्व में छा गया, वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थे। वो थे अपने स्वामी विवेकानंद जी, जिसने हिंदुत्व की वेदों के बारे में पूरे दुनिया को सिखाया। वो है अपने विवेकानंद जी। उनका मेन उद्देश्य था कि जो वेदांत है अपने, वो घर घर तक पहुंचे। वेदांत क्या होते हैं? कोई बता सकता है वेदांत क्या क्या है? कोई बताएगा जो भी थोड़ा बहुत पता हो? बोलो बेटे।
कुछ बोला थे, बोलो बोलो, क्या जो भी हो। हाँ वो है गुड। हाँ संधि विच्छेद कर दो इसका, वेदांत का। वेद प्लस अंत वेदांत हो गया है। मतलब वेदों का अंत है, मतलब जो जिसके आगे वेदों में कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसको सरल भाषा में, बैठ जा बेटा, सरल भाषा में, जनमानस की भाषा में पूरे विश्व में पहुंचाना। और आजकल हम लोग कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु स्पेशली दर्शन शास्त्र में होने जा रहा है, उसका उद्घाटन, उसकी इच्छा देखा जाए तो अपने स्वामी विवेकानंद जी ने ही की थी। आजकल सबने बताया यूथ दिवस है, लेकिन यूथ दिवस में हम लोग यूथ को ही क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? एल्डरली दिवस भी होना चाहिए, जहाँ हम जैसे बैठे लोग हैं। हम लोग, यूथ होता है वो एक लचीली लकड़ी की जैसा होता है, वो झुक जाता है और जो करेक्ट रास्ता होता है तो उसमें ऊपर उठ के आता है। यूथ से ऊपर वाली चीज में किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता कम होती चली जाती है। इसीलिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं, करते हैं कि सबसे अधिक जो पढ़ाई करी जाए, ज्ञान दिया जाए, वो यूथ को दिया जाए, क्योंकि यूथ है वो एक चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी लोग नहीं करते। अभी जैसे छोटी सी चीज है, समय जाड़ा काफी पड़ रहा है और सब लोग अलग अलग टाइप के, कुछ जैकेट पहने हुए हैं, कुछ स्वेटर पहने हुए हैं, कुछ कोट पहने हुए हैं। अब ठंडी का सबसे अधिक बचना, सबसे अधिक सहायक क्या है? हम लोग थ्योरी की तरह बात कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है, जो साइंटिफिक तरीका है इसका, वो आप ही डिसाइड करेंगे। तो पहला विवेकानंद जी का था कि अपने आप को ऐसा लचीला बनाओ कि हर नॉलेज को आप मानवता के लिए समर्पित कर सकें। आप मेरी बात समझे? ये पहला था। दूसरा था उनका उद्देश्य कि हम यदि दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे, शुरू में जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, बच्चों ने भी बताया कि जब वो शिकागो गए तो उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जा रहा था कि वो टोपी लगाए थे, डिफरेंट टाइप से थे और उनकी इज्जत उतनी नहीं हो रही थी। ये जो निगेटिविटी है, सबसे अधिक मारती है आपको आपकी अपनी निगेटिविटी। आप समझ रहे हैं? एग्जाम से कोई नहीं परेशान होता है, लेकिन एग्जाम की हवा से डरता है। जिसका अपने आप मन से आप बनाते हो, हर आदमी के ऊपर इसका बियर करने की क्षमता अलग अलग होती है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था। एक तो वेदांत था कि वेदों का निचोड़ दुनिया को बताया जाए, और दूसरी चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी वो है योगा। योग, योग से मतलब अकेले वो एक्सरसाइज वगैरह का नहीं, कंप्लीट ध्यान। जब आप ध्यान लगाते हैं तो जो निगेटिविटी अपने पास में, उसको आप दूर फेंकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि हम कहते हैं एग्जाम में कोई टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। और स्ट्रेस में क्या लेते हैं? ये नहीं कहते कि हम लोग पढ़ाई करें उसमें स्ट्रेस में, उसमें ये से कहते हैं कि फलाना मेरा दोस्त वो तो 10 घंटे पढ़ रहा है, हम तो 4 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, वो हमसे आगे निकल जाएगा। आपकी हो सकता है क्षमता 1 ही घंटे में पढ़ने की, तो आप 1 घंटा पढ़ो। क्षमता का मतलब यह है कि कितनी जल्दी ग्रास्प करने की पावर थी। और आज तक के रिकॉर्ड में बताया गया है कि किसी भी बुक को पढ़ने की स्पीड सबसे ज्यादा विवेकानंद जी में थी। तो आप लोग इस
वो इसलिए थी कि वो योगा वगैरह काफी करते थे, काफी ध्यान लगाते थे, और इससे आपकी जो नॉलेज है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन को लेना, उसको एक्सेप्ट करना। कोई नॉलेज लिया, जो नॉलेज होती है, सॉरी, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप अपने में पहले समझो कि ठीक है कि नहीं है, साइंटिफिक तरीके से। उसके बाद में आप उसको अपने में उतारो और अपनी रोज की प्रक्रिया में उसका हिस्सा लगाओ। जैसे हम सिंपल एग्जांपल आपको दिया अभी पहले कि वुलन सबसे अच्छा वुलन कौन होगा जो ठंड बचाएगा। आप सब तरह से हैं, आप लोग एक सर्वे कर सकते हैं, आप लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे करें, और जो भी है उसको हम लोग एक्सेप्ट करने की एक चैलेंज देते हैं हम आपको कि आप लोग अपने आप को कैसे चेंज कर पाए। दूसरे ऑब्जेक्शन जिसके खिलाफ में विवेकानंद जी सबसे अधिक प्रखर थे, वो था कास्ट सिस्टम। कास्ट किसी भी चीज को रोकने लगती है। क्या होता है कि आदमी के मन में एक कुंठा बैठा दी जाती है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम केवल पूजा पाठ करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती दूसरी चीज करने की। वो कहता है कि सब पूजा पाठ में करेंगे और उसी में जो थोड़ा बहुत कहीं से दान का चीज मिल जाएगी उससे कर लेंगे। तो ये सब चीजें छोड़ दो और आप अपने आप में एक सशक्त, सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अच्छे इनोवेटिव बनो। ये शिक्षा यदि आप लोग ले जाते हैं, अपने आप में कोशिश करते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको रोक पाए और आपको अच्छे से अच्छी ख्याति प्राप्त हो। यही मैं कहना चाहता हूँ और यही वास्तव में श्रद्धांजलि होगी स्वामी विवेकानंद के लिए। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन से मुझे लगता है हमारे सभी छात्र छात्राएं जो है वो यहाँ पर लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विचार है। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह प्रोग्राम जो है ये राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है और आज जो है वो युवा सप्ताह का उद्घाटन भी है। क्योंकि यह युवा सप्ताह आपका 1 हफ्ते चलेगा, 12 से लेकर 18 जनवरी तक, जिसमें हर दिन अलग अलग प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो जो भी छात्र छात्रा उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, वो डॉक्टर अखिलेश सर से संपर्क करेंगे। मैं आपको उसका एक समरी बता देती हूँ। 13 तारीख को भाषण प्रतियोगिता होगी, जिसका टॉपिक है वर्तमान परिदृश्य में स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता। 14 तारीख को राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भूमिका, इस पर एक विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। 15 तारीख को महापुरुषों की प्रतिभाओं का अलंकरण का प्रोग्राम रखा गया है। 16 तारीख को नशा मुक्ति भारत के निर्माण हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 17 तारीख को महिला सशक्तिकरण, जिसमें भ्रूण हत्या, पर्यावरण, नया भारत गढ़े, विवेकानंद का स्केच विषय का केंद्र मानकर पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और 18 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उसका समापन समारोह किया जाएगा। तो जो भी छात्र छात्रा इसमें भाग लेना चाहते हैं वो सर से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अंतिम चरण में है, तो मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के जो हमारा गीत है उसके लिए अपने स्नातक और परास्नातक छात्र छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत का अभिभाषण करें। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगा हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
हम चलेंगे साथ साथ, होंगे हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सच से होंगे आजाद, सच से होंगे आजाद, सच से होंगे आजाद एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज के दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद। सभी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत ही अच्छे उनका जो भी जीवन शैली था उसके बारे में सभी को अवगत कराया। अभी हमारे कुलपति जी ने एक चीज बताई कि ये जो इनका जो ब्रेन था वो किसी भी चीज को 1 घंटे में ये 200 पेज की बुक आराम से खत्म कर देते थे और सभी चीजों को वो उनको याद भी हो जाता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ ली और रह गया, वो उस चीज को याद भी कर लेते थे। और चूंकि इतनी कम उम्र में इन्होंने देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त की, तो जब ये क्योंकि इनको अभी बताइए कि 1902 में इनकी डेथ हो गई थी, 39 की एज में कहा जाता है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो इसको विदेशी जो थे वो आत्मसात नहीं कर पाए कि इतना ओजस्वी और इतना प्रतिभावान व्यक्ति और इतना योग करने वाला व्यक्ति अचानक में कैसे एक्सपायर हो गया। तो उन्होंने उनके कुछ लोगों का कुछ ऐसा पेपर है जो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि इन लोगों ने जो विदेशियों ने थे इन्होंने इन पे रिसर्च किया और उसमें जो था उन्होंने बोला कि इनका जो न्यूरॉन्स का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा था और उस न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट की वजह से ही जो था ये कोई भी चीज को बहुत जल्दी लर्न कर लेते थे। ये कितना सही है कितना गलत है ये शायद हमें भी नहीं पता, सिर्फ ये। अब मैं अपने प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अपने प्रोग्राम में जो हमारे अतिथि आए उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए डॉक्टर अखिलेश सर को बुलाती हूँ कि वो आए और प्रोग्राम। सुप्रभात। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति और हम लोगों को आधारशील मार्गदर्शन देने के लिए हमारे कुलपति जी मेजर जनरल डॉक्टर अतुल कुमार वाजपेयी सर का मैं सादर आभार ज्ञापन करता हूं कि आप आए और हमारे बच्चों को और साथ ही साथ हम सबको जीवन में कैसे किसी नॉलेज को एडॉप्ट करना है और कैसे उसको इम्प्लीकेशन करना है, अपने जीवन को कैसे उस चीजों से अंदर आत्मसात करके उसको प्रदर्शित करना है, इतना सुंदर वर्णन किया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा ही मार्गदर्शन हम सभी को समय समय पर प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में उपस्थित डॉक्टर मंजूनाथ सर, प्राचार्य आयुर्वेदा कॉलेज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत गूढ़ बातों से बच्चों को कैसे मेंटल लेवल अपना स्ट्रांग करना है, मानसिक स्तर कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में बताया। इसके लिए आपको सादर धन्यवाद सर। साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम में अधिष्ठाता स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के सर, आपके द्वारा बहुत कुछ बताया गया कि कैसे गुरु का सम्मान ये करते थे, कैसे नर्म अगर इस जन्म में नर के रूप में अगर आपकी उत्पत्ति हुई है तो कैसे इसे सफल बनाएंगे, इसके बारे में आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा श्रेय संचालिका महोदय डॉक्टर अनुपमा ओझा जी को जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतना सुंदर संचालन किया। इसके लिए सादर हमारे बीच में बैठे अधिष्ठाता कृषि विज्ञान संकाय के डॉक्टर विजय सर, आपको भी धन्यवाद
कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया। साथ ही साथ हमारे अध्यापकगण, छात्र छात्रा जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और अपना इतना समय निकालकर विवेकानंद जी की और सभी की बातों को अनुसरण किया, इसके लिए धन्यवाद। अब प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिस भी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है, इन सभी लोगों को सादर धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मीडिया कर्मी के सभी सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना हमारा सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।